A very good morning, dear children. These days in English, we are doing our chapter Who I Am. In this chapter, the writer has told us that in this world there are different kinds of people and they all are different from each other. They have different living styles, different hobbies, different skills. और हर इंसान अपने आप में इंटरेस्टिंग है. So now moving to the part 2 of this chapter on page number 74, multiple intelligences. So whenever the word intelligent comes, हम क्या सोचते हैं? A person who is academically intelligent वो ही intelligent है. बट ऐसा नहीं है. इंटेलिजेंस को लोग जनरली काउंट करते हैं पढ़ाई लिखाई से. बट as we all know that there are different kinds of people, they have different talents, different hobbies and different skills. आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट को अलग अलग इंटेलिजेंसेस में कैटेगराइज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्रिकेटर को बॉल से खेलते देखते हैं तो अगर कोई कैप्टेंसी कर रहा है या कोई अच्छी बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, सो ऑल दिस थिंग्स टू प्ले अ क्रिकेट इन अ वंडरफुल वे नीड्स स्किल. उसके लिए एक टैलेंट चाहिए, एक स्टडी चाहिए, एक स्किल होना चाहिए. इन द सेम वे व्हेन यू सी एनीवन डांसिंग, आप किसी भी डांसर को बहुत अच्छा डांस करते हुए देखते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ टैलेंट, जिसके लिए बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. इफ़ यू सी एन एथलीट, किसी एथलीट को आप देखते हैं तो उसकी भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका बैलेंस होता है अपनी बॉडी पे, तो वो भी एक तरीके की इंटेलिजेंस है. इफ़ यू सी अ पेंटर, अगर आप किसी पेंटर को देखते हो, एकदम वो, आपने देखा होगा कई बार पेंटर्स क्या कर रहे होते हैं, खड़े होकर नेचर की ड्राइंग बना रहे होते हैं. दे स्टैंड इन ओपन एरिया और पेड़ों को देख के, ट्रीज़ को, सब चीज़ों को देख के वो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि बिल्कुल नेचुरल लगता है. तो वो कैसी इंटेलिजेंस है उनकी? विजुअल इंटेलिजेंस. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. विजुअल इंटेलिजेंस, सबसे पहले हम विजुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. You like to think in pictures, create mental images to remember things. You enjoy looking at maps, charts, pictures, videos and movies. अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप बैठे बैठे कुछ भी ड्राइंग्स बना देते हैं, आप कुछ इमेजिनेशन से क्रिएट कर देते हैं, आपको मैप्स देखने अच्छे लगते हैं, आपको चार्ट्स को स्टडी करना अच्छा लगता है, आप फटाफट से कोई पज़ल है उसको सॉल्व कर देते हैं, राइट? सो आप क्या बन सकते हैं? यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल नेविगेटर, यू कैन बिकम अ स्कल्प्टर. आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एक इन्वेंटर बन सकते हैं. APJ अब्दुल कलाम, he had got visual intelligence. So what is visual intelligence? किसी भी चीज़ को, विजुअल मीन्स देखना, देखकर समझ जाना, और उससे अलग अलग तरीके की, जैसे मैप्स को स्टडी करने वाले नेविगेटर्स होते हैं. सो यू कैन, आप सोचिए क्या आपके अंदर ये इंटेलिजेंस है? Now coming to the verbal intelligence. What is verbal intelligence? You use words and language. You speak well and think in words rather than pictures. आपको ड्राइंग नहीं आती लेकिन आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप शब्दों को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यू कैन बिकम अ गुड पोएट, है ना? आप इतनी इसमें पोएम्स पढ़ते हैं, तो दोज पर्सन जो भी ये पोएम्स लिखते हैं, दे आर हैविंग वर्बल इंटेलिजेंस. आप जर्नलिस्ट देखिए, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स देखिए, तो वो क्या करते हैं? दे प्ले विद वर्ड्स. सो दिस इज़ वर्बल इंटेलिजेंस. अ पर्सन हैविंग अ वर्बल इंटेलिजेंस कैन बिकम अ राइटर, teacher, lawyer, politician and translator also, right? Now coming to the mathematical intelligence. You like to use reason, logic and numbers. Always curious about the world around you. You ask lots of questions and like to do experiments. आपको कुछ सॉल्व करना अच्छा लगता है, आप हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं, राइट? आप फटाफट पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं, आप हर चीज़ का लॉजिक लगा लेते हैं कि ऐसा क्यों है. सो व्हाट यू कैन बिकम? यू कैन बिकम साइंटिस्ट. अब न्यूटन ने जब पहली बार पेड़ से एप्पल को गिरते देखा था तो उसने एक लॉजिक लगाया था कि पेड़ ऊपर से नीचे क्यों गिरा, और नीचे से अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है. तो वो उसके अंदर एक रीजनिंग थी. दैट वाज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. अ पर्सन हैविंग मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कैन बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, researcher, accountant or mathematician. Now
bodily intelligence. What is bodily intelligence? You like to control your body movements and handle objects skillfully. आप सर्कस में देखिए लोग कितना बैलेंस होता है उनकी बॉडी पे. आप डांसर्स को देखिए, आजकल इतने सक्सेसफुल ग्रेट डांस शोज आते हैं तो वो कितना अपनी बॉडी पे एक बैलेंस रखते हैं. यू कैन सी एन एथलीट, आप किसी भी सक्सेसफुल एथलीट को देखिए, नीरज चोपड़ा को देखिए, राइट. सो ऑल दीज पीपल आर हैविंग बॉडीली इंटेलिजेंस. तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल है, आप अपनी बॉडी के साथ अच्छे से उसको फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं. यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग. चलते चलते, कुछ पढ़ते पढ़ते भी, कुछ सीखते सीखते भी आपको चलना फिरना अच्छा लगता है, तो यू कैन बिकम अ डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन टीचर. You can become an actor, you can become a firefighter, or you can become a क्राफ्ट पर्सन. तो आप लोग ये ऑडियो सुनते सुनते आप सोच रहे होंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ सच क्वालिटीज़, तो आप अपने करियर को अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से अपनी लाइफ में चूज़ कर सकते हैं. नाउ म्यूज़िकल इंटेलिजेंस. अगर आपको गाने सुनने अच्छे लगते हैं, आपको म्यूज़िक समझ आता है, आपको रिदम समझ आता है, आपको सरगम समझ आती है. यू नो डियर चिल्ड्रन, जो म्यूज़िक है वो 7 सुरों का सरगम से मिलकर बनता है. तो अगर आपको समझ आ रहा है कि गाना ठीक है, यहाँ लो साउंड है या अप रिदम है, उसकी सब रिदम समझ आ रही हैं, पैटर्न समझ आ रहे हैं, तो यू आर हैविंग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस. इफ़ यू आर गुड एट सिंगिंग, विस्लिंग, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते हैं, तो इट मीन्स यू आर हैविंग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस. यू कैन बिकम अ म्यूजिशियन, यू कैन बिकम अ डिस्क जॉकी, सिंगर और कंपोज़र. आप कुछ भी बन सकते हैं. डिस्क जॉकी, ये जो डीजेज़ वगैरह होते हैं, बड़े बहुत लार्ज लेवल के डीजेज़ डिस्क जॉकीज़ होते हैं, तो यू कैन बिकम एनी ऑफ देम. Now, interpersonal intelligence. What is interpersonal intelligence? You like to understand others. अगर आप दूसरे को समझ सकते हैं. You try to see things from others' point of view. अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नज़रिए से चीज़ों को समझ सकते हैं. यू आर अ गुड ऑर्गेनाइज़र. अगर आपको कोई चीज़ दी जाए ऑर्गेनाइज करने के लिए कि दिस इज़ अ बर्थडे पार्टी, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट. आपने इसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करनी है. एक बर्थडे पार्टी रखी गई है, ठीक है, आपके घर में, और उसकी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है. तो इफ़ यू आर एबल टू ऑर्गेनाइज इट एंड हैंडल इट सक्सेसफुली, देन यू आर हैविंग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. अगर एक टीचर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपकी बात को समझ सकती है, शी इज़ हैविंग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. सो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो यू कैन बिकम अ काउंसलर. आप किसी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं. हु आर काउंसलर्स? जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाई देता, तो यू कैन कंसल्ट द काउंसलर कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए. यू कैन बिकम अ सेल्स पर्सन. सेल्स पर्सन के लिए क्या चाहिए? कन्विंसिंग पावर चाहिए, राइट. पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को भी एक अच्छा ऑरेटर होना बहुत ज़रूरी है. जब तक वो अपनी बातों से, मिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ही इज़ अ गुड ऑरेटर, ही हैज़ अ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. तो यू कैन, इफ़ यू हैव दिस क्वालिटी, यू कैन बिकम अ काउंसलर्स, you can become a successful politician, you can become a businessman, or you can become a great teacher. So dear children, explore all these things and try to find out कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है. That's all for today. Bye bye. Take care.